एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ऑफिसर को क्राइम ब्रांच ने बुक किया है और मामला कश्मीरी माइग्रेंट से जुड़ा हुआ है। जो रिलीफ कश्मीरी माइग्रेंट परिवारों को मिलता है, इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये जेकेएस ऑफिसर और इसका परिवार गवर्नमेंट सर्विस में होने के बावजूद भी वो रिलीफ ड्रॉ करता रहा। क्राइम ब्रांच जम्मू ने एक केस रजिस्टर किया है फीमेल जेकेएस ऑफिसर नेहा कश्यप पंडिता के खिलाफ और साथ ही में उनकी बहन मीनाक्षी पंडिता के खिलाफ। उनकी बहन भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं। उनके जो पिताजी हैं रोशन लाल पंडिता, उनके खिलाफ भी ये केस रजिस्टर किया गया है और इल्ज़ाम इन पर यह लगाया गया है कि ये गवर्नमेंट सर्विस में होने के बावजूद भी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए जो रिलीफ सरकार देती है वो रिलीफ ड्रॉ करते रहे। एफआईआर नंबर 27/2021 दर्ज कर दी गई है चारों अक्यूज के खिलाफ, जो जेकेएस ऑफिसर थे, उनकी बहन जो गवर्नमेंट टीचर थी और साथ ही में उनके पेरेंट के खिलाफ अंडर सेक्शन 420 एंड 12B RPC। डिटेल्स देते हुए क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि नेहा कश्यप पंडिता जो जेकेएस ऑफिसर हैं, वो एज अ कैंप कमांडर जगती भी सर्व कर चुकी हैं, वो भी पूरे 1 साल के लिए। और उनकी जो बहन है मीनाक्षी पंडिता, वो एज अ गवर्नमेंट टीचर कश्मीर वैली में काम कर रही हैं। रिलीफ कमिश्नर से जब जांच की पड़ताल की गई कि क्या सच में ये लोग रिलीफ ड्रॉ कर रहे थे, जो रिलीफ कश्मीरी माइग्रेंट फैमिलीज़ के लिए है, उन फैमिलीज़ के लिए जिनका और कोई सहारा नहीं है, लाइवलीहुड उनका बहुत मुश्किल हो गया था। और आप जानते हैं कि कश्मीर से एक्सोडस के बाद किन हालातों में कश्मीरी पंडित परिवार जो हैं वो रह रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर से जब पूछा गया तो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि रिलीफ कमिश्नर ने रिटन कम्युनिकेशन में क्राइम ब्रांच को ये बताया एक क्वेरी के रिस्पॉन्स में कि चारों फैमिली मेम्बर्स वो रिलीफ ड्रॉ करते रहे जो कश्मीरी माइग्रेंट परिवारों के लिए बांटा गया है सरकार के द्वारा। हालांकि जो दोनों बहनें हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट टीचर थी और एंटाइटल्ड नहीं थे उस रिलीफ के लिए। एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और क्राइम ब्रांच अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर भगवान दास के हवाले कर दी है। अब इस मामले में और पड़ताल की जाएगी तो पता किया जाएगा कि आखिर कितनी देर से ये इस तरीके से रिलीफ ड्रॉ करते रहे। शर्मनाक बात है कि जहां ऑलरेडी कश्मीरी पंडित परिवारों की से जब आप मिलें, चाहे आप जगती में मिलें, चाहे उन परिवारों से मिलें जो कश्मीर घाटी में रह रहे हैं, तो उनसे आपको कई दर्दनाक कहानियां सुनने को मिलती हैं एक्सोडस की। लेकिन उसके बाद रिलीफ को लेकर भी कई लोग परेशान रहते हैं कि एलिजिबल होने के बावजूद भी उन्हें वो रिलीफ नहीं मिल पाता। कभी कोई फॉर्मेलिटी की कमी की वजह से, कभी किसी दिक्कत की वजह से उन्हें दफ्तर से दफ्तर भागना पड़ता है। आपको याद होगा कि स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ही हमने जगती में एक उस कश्मीरी पंडित व्यक्ति की भी कहानी आप तक पहुंचाई थी जो कि दिव्यांग थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर में चक्कर लगाते रहे ताकि उन्हें रिलीफ मिल पाता। ऐसे में जहां पर वो परिवार भी हैं जो कि एंटाइटल्ड ज़रूर है रिलीफ के लिए, लेकिन जिन तक वो रिलीफ पहुँच नहीं पाता, वहीं एक जेकेएस ऑफिसर, एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ऑफिसर जो कि जगती में कैंप कमांडर भी रह चुकी हैं 1 साल तक, उनका परिवार रिलीफ ड्रॉ करता रहा हालांकि वो एलिजिबल नहीं थे। वो व्यक्ति जिनकी बहन जो है वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, दोनों बहनें गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उसके बावजूद भी उनका परिवार रिलीफ ड्रॉ करता रहा, जबकि उस कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए जो ये रिलीफ दिया गया है उनके लिए वो एलिजिबल नहीं है। इसके चलते अब क्राइम ब्रांच जम्मू ने केस तो रजिस्टर कर दिया है, लेकिन अब आगे वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है तो इस केस में और क्या कुछ निकल कर आता है।